Good morning, students. Again, commencing our studies. After completion of refractive index, today we will numerically practice the question related to refractive index. Today, in 2G, we will do the practice question for refractive index, the numerical associated with the refractive index applied. The three concepts we have learned in earlier chapter where sin I by sin r, essence of refraction, the refractive index of a medium can be equal to ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction. Then the second term, the relation of refractive index with respect to speed of light in two medium. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to ratio of visible light in medium 1 to the visible light in medium 2. And the last concept we have studied was that the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to medium 2. These are the three concepts associated with the included syllabus in our included syllabus. Though you can also prove the angle of incident is equal to angle of emergent in case of refraction through rectangle glass. These were the question, though they are not included in the syllabus. If you require any solution, you can ask them. In fact, angle I equal to angle R are also not essential. You do not require any proof for those questions. Okay, I am strictly going through syllabus. 12th का जो सिलेबस है उसको हम 10th में मिक्स सबसे पहले तो करने वाले नहीं है. अगर हम 12th को 10th के रेस्पेक्ट में पढ़ने लगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होगा और फिर फिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा. 12th में हम लोग ये बात पढ़ा सकते हैं. अब एंगल आई और एंगल आई का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है. 12th ये प्रूफ करना पड़ता है. प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है. साइन आई बाई साइन आर को n/1 बाई n2 लिखते, फिर साइन आई बाई साइन आर को v1 बाई v2 लिखते, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते के साइन आई साइन को कैंसिल करके हम आई और ई को इक्वल कर सकते हैं. ये सब कुछ प्रूफ है, लेकिन ये सब प्रूफ अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. इवन मिरर फ्रॉम लेंस फार्मूला का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम क्यों करें? क्योंकि जितना करवाया जा रहा है यही काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कुछ बच्चों के साथ, कुछ अधिकतर बच्चों के साथ. अगर हम सिलेबस के आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी क्लियर है कि फिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगेगा और जैसे ही कॉम्प्लेक्स लगेगा फिर सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हटेगा और इंटरेस्ट हटेगा तो उसका रिफ्लेक्शन मार्क्स में मिलता, मार्क्स खुद ब खुद खराब हो जाता. तो ये अपनी जगह पे है. हम ये क्लास बिल्कुल स्टैंडर्ड 10th का ये क्लास है, लिखा भी गया ये 10th का क्लास है, ये 10th का फिजिक्स है. तो हम सिर्फ 10th के सिलेबस को लेके चल रहे हैं. हम 12th पे नहीं जा रहे. जो हमारे सिलेबस में बस उतना ही पढ़े, उससे ज़्यादा ना उससे कम, बिल्कुल एक लाइन से. जो सब सिलेबस में अगर तुम एनसीईआरटी सीबीएसई की वेबसाइट से फिजिक्स के सिलेबस को, साइंस के सिलेबस को नोट डाउन करो. जैसे सा सिलेबस आगे बढ़ रहा है वैसा हम लोग का लेक्चर भी आगे बढ़ रहा, ना ज़्यादा ना कम, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड तीन कंसेप्ट को डिस्कस किया जा चुका है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम एक फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर पिछले क्लास में हम रिलेट कर चुके हैं. ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम इसको बोलते हैं. फिर हम n1 n2 इक्वल टू v1 बाई v2 भी हम देख पाए थे. हम एक्सप्लेनेशन दे रहे, ध्यान से देखो. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि काफ़ी सिंपल है कि अगर ये मीडियम 1 है और दिस इज मीडियम 2 and the ray of light is propagating from medium 1 and enter medium 2. If speed of light is v1 in medium 1 and speed of light is v2 in medium 2, then we will calculate the refractive index of 2 with respect to 1 as the ratio of speed of light is v1 by v2. है ना, यही तो फॉर्मूला है. इसका मतलब क्या हुआ? मानो n ग्लास एयर, इस एक्सप्रेशन का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है ना. यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम क्या है? ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, फार्मूला क्या? v1 बाई v2. तो हम लिखेंगे v1 बाई v2. यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सा? एयर, तो क्लियरली लिखेंगे v एयर बाई v ग्लास. ऐसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लोग पिछले क्लास में कर भी चुके हैं. और ये लास्टली है कि अगर इनकमिंग लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के लिए रेसिप्रोकल होगा आउटगोइंग लाइट के लिए. इन तीन कंसेप्ट के हेल्प से जो भी न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन वो हम कर रहे हैं. इस क्वेश्चन को पढ़ूँ. ये क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 228 एच चांद का. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 को पहले किया जा चुका है. सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एच चांद का. 13 नंबर क्वेश्चन में पिछले क्लास से हम कर चुके हैं. देखते हैं कैसे बनाएंगे. लिखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5. क्या लिखा है? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 दिया गया है. हम सॉल्यूशन लिखते हैं. तो यहाँ ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया? नहीं. तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है. जब भी क्वेश्चन में एक मीडियम का सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर.
तो क्लियर सा बात है, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्वेश्चन लिखा हुआ 6/5, क्योंकि यहाँ पे और कोई मीडियम मेंशन नहीं है, खुद खुद कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम इसको लिखेंगे एयर। यहाँ फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर। लाइट एयर से चल के मीडियम में जा रहा, रिफ्रैक्शन में किसी उस मीडियम में हो रहा, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कैलकुलेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना लिखा, 6/5, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। ये एब्सोल्यूट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। तो अब शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, क्लियर है। तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में फार्मूला क्या, v1/v2। अगर हम v1/v2 हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या, एयर, तो लिखेंगे v एयर बाई v मीडियम, है या नहीं, इक्वल टू 6/5। यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है ना, एयर एंड मीडियम को हम v एयर बाई मीडियम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट एयर में लिखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो लिखो v एयर की जगह हम लिख ही सकते हैं पर सेकेंड बाय v मीडियम इज इक्वल टू 6/5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो होगा नहीं, सॉल्व करो यहाँ से तुम v मीडियम का वैल्यू निकाल सकता, तुम लिख ही सकता v मीडियम इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं, अब तो स्पेस नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, अरे v मीडियम, सॉरी v मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ये कितना मिलेगा 25 पर सेकेंड। तो काफ़ी सिंपल है, इस फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं फॉर्मूला लिख दे रहे फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स ऑफ रिफ्रैक्शन साइन i बाय साइन r, दूसरा v1/v2 इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है, फार्मूला पता है, 2 डाटा दिया हुआ, हम तीसरा डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, अब क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा जा रहा है, लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। फिर से लिखा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा, 1.5। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखा, तुम बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 228 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। तो यहाँ पे फिर से मेंशन नहीं किस मीडियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेंशन नहीं है, कोई दूसरा मीडियम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव, तो यहाँ पे खुद ब खुद हम क्या समझेंगे, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर के, लिखेंगे एयर एंड ग्लास का वैल्यू 1.5। अब आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब हमको v ग्लास निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, साथ में गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, कुछ करना, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, आंसर क्या होगा, निकालो अब स्पीड एयर में, देखो सॉल्यूशन देखो, देखो ये गिवन है n, समझना n, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना लिखा, 1.5। इस एक्सप्रेशन का मतलब लाइट एयर से चल के ग्लास में जा रहा है, रिफ्रैक्शन ग्लास में हो रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास का कैलकुलेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, है ना। तो फर्स्ट मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर, और सेकंड मीडियम ग्लास। फार्मूला क्या होता है, v1/v2, तो उस रेस्पेक्ट पे v1/v2 अगर लिखें तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, तो हम लिखेंगे v एयर, ये समझो, और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास। ये फार्मूला मिलेगा ना, v1/v2 का वैल्यू कितना, 1.5। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, खुद ब खुद आप क्वेश्चन में देखो, क्योंकि तुमको v एयर पता है, तुम v ग्लास इजीली क्या कर सकता, कैलकुलेट कर ही सकता, निकालो v एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई v ग्लास इज इक्वल टू 1.5।
you can calculate V glass as 1.5, ये वैल्यू कितना मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन को देखो सॉल्यूशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं, तो यहाँ कुछ भी दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे कुछ को क्या समझेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, वी आर पता है, ये फार्मूला है, यू कैन सॉल्व। नाउ गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, क्वेश्चन नंबर 16 में पहला ही लाइन है वाटर का स्पीड लाइट का स्पीड वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर, ये मेंशन है क्वेश्चन। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? Now for this two data you have to calculate the refractive index of water. Now the refractive index of water with respect to vacuum और air means absolute refractive index को हम लिख सकते हैं by V। कोई प्रॉब्लम है क्या? यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, 1 और 2 के रेस्पेक्ट तुम V1 में V2 लिख रहा, तो V वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और V वाटर कितना दिया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये सभी कट ही जाएगा, मिलेगा 300/225, ये वैल्यू कितना मिलेगा 1.33। यूनिट क्या होगा? रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम का रेशियो का यूनिट क्या होगा? नो यूनिट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नो यूनिट। कोई सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, लाइट एयर से चल के डायमंड में जा रहा है, तो फर्स्ट मीडियम कौन सा? एयर। सेकंड मीडियम कौन सा है? डायमंड। रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? डायमंड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करेंगे? डायमंड का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो गिवन है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। इनफैक्ट ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। ये अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड 1 मार्क्स के लिए, तो आंसर क्या होगा 2.42। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है The light enters from air into diamond which have a refractive index of 2.42। जब लाइट एयर से चल के डायमंड में जा रहा तो रिफ्रैक्शन हो रहा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कैलकुलेट दिया 2.42। तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम यहाँ पे कौन सा? डायमंड। तो हम डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, इसका वैल्यू कितना लिया 2.42। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसके लिए तुमको स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कैलकुलेट करना है तब जब भी एयर तुमको पता है, मतलब यहाँ पे तुमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना, साथ में गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यही फार्मूला यूज करेंगे ना, 1 2 V1/V2। देखो सॉल्यूशन इसका, सिंस एन डायमंड एयर इज इक्वल टू 2.42, यस और नॉट? यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सा? एयर। सेकंड मीडियम कौन सा? डायमंड। फार्मूला क्या है? V1/V2 इज इक्वल टू 2.42। फर्स्ट मीडियम एयर तो V1 की जगह हम क्या लिखेंगे? एयर। सेकंड मीडियम डायमंड तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायमंड। ये समझ में आया? अब V एयर तो पता है वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय V डायमंड। ये वैल्यू कितना लिखा? 2.42 दिया ना। V डायमंड निकालना कोई इश्यू नहीं है। डायमंड को हम लिख ही सकते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.42 है ना। ये कितना मिलेगा? 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर। सभी क्वेश्चन करवाया दिया जा चुका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का।
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिसन। फर्स्ट सेकंड लॉ तो हम देख चुके, फर्स्ट लॉ बताया जा रहा है, सेम है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence on the boundary of medium are coplanar. That means they all lie at the point of incidence and point law to each. The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction for a given pair of medium is constant, which is called a refractive index. Then what is meant by refractive index of a substance? You can see it as refractive index of a substance represent the extent up to which light deviates when entering the second medium. जितना कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम से कम डेविएशन होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव 2.42 है, ये मैक्सिमम है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? डायमंड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही रिफ्रैक्शन डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव जितना ज़्यादा उस मीडियम स्पेस लाइट उतना ही कमेगा। इसी के सी में लिखा लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम light travels through air at 300 million meter per second. Okay. On entering water is slowed down to 225 million per second. Calculate refractive index of water. तो यहाँ पे हमको फिर से v air by v water से उसका refractive index कैलकुलेट कर सकता है। फिर लास्ट हम 21 देख रहे हैं, लास्ट है बस, लास्ट क्वेश्चन। लुक क्वेश्चन नंबर 21। The refractive index of a glass for light going from air to, ये थर्ड कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। लाइट एयर से ग्लास में जा रहा, लाइट एयर से ग्लास में जा रहा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ओके, एंड देन फॉर दिस डाटा यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तुमको किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना? अब लाइट ग्लास से एयर में जा रहा तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है ना। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 2, ये मीडियम 1, ये रिलेशन दिख रहा, हम लिखेंगे ना, सिंस n21 इज इक्वल टू 1/n12 इट मींस n। इसका प्रूफ हम बता चुके हैं, तुम प्रूफ इसको लिख लेना। ग्लास है ना, ये कितना मिला? 1/3/2 मीन्स 2/3। ऑप्शन को मैच करो, ऑप्शन में 2/3 डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन सी, ऑप्शन नंबर सी है 4/6, उसको तुम सिंप्लीफाई करो, उसका वैल्यू कितना मिलेगा? 2/3, इसका आंसर कितना मिलेगा? सी। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुम पूछो। इसके अलावा अधिकतर बच्चे का पेज नंबर 200 के क्वेश्चन 44 और 45 में प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में प्रॉब्लम रहा है, पूछा गया, तो मैं फिर बता दे रहे, तुम यहाँ ध्यान से देखो। आई थिंक 45 नंबर क्वेश्चन शायद ही किसी से बना है, अधिकतर बच्चे का प्रॉब्लम है। 44 कुछ बच्चे बना पाने समझ थे, फिर भी अधिकतर बच्चे का सिर्फ प्रॉब्लम रहा। देखो ये साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर का। पढ़ो। A concave mirror of focal, page number 200, question number 44 at Chant. A concave mirror has a focal length of 10 centimeter. What is the focal length of concave mirror? 10 centimeter. तो small f equal to 10 centimeter, क्योंकि ये concave mirror है, इसका focal length क्या होगा? नेगेटिव। Then you have to find the two position. You have to find the two position where an object can be placed to give in case an image twice the height of object. If HO equal to हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माना, तो क्वेश्चन के मुताबिक एच आई कितना है? ट्वाइस होना चाहिए एच ओ के, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच आई बाय एच ओ, तो ये वैल्यू मिलेगा 2। तो प्रॉब्लम है ना, ये क्वेश्चन है, तुमको दो पोजीशन निकालना है कि जिससे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या हो? ट्वाइस हो। तो दो पोजीशन ध्यान से सुनो। कॉन्केव मिरर, यहाँ पे क्या बना है? इमेज ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स मैग्नीफाइड इमेज, एच आई इक्वल टू 2HO, द हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू भी 2 से बड़ा है, ये इमेज 1 से बड़ा है, ये इमेज 2 है, ये 1 से बड़ा है, ये मैग्नीफाइड होगा। अब ये इमेज मैग्नीफाइड होगा, लेकिन कॉन्केव में मैग्नीफाइड रियल भी फॉर्म कर सकता है और
वर्चुअल व्यू, यही तो कंसेप्ट है ना। तो अब साइन पे जाओ, एक रियल इमेज के मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, वर्चुअल के मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। देखो केस फर्स्ट में, इफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 2, अगर मानो वर्चुअल माने तो प्लस, मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। लिखा वर्चुअल, शुरू करो फॉर्मूला, माइनस बी बाई यू इक्वल टू 2, तो बी विल बी इक्वल टू माइनस 2u। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यू ही तो निकालना ना, यूज मेरा फॉर्मूला। क्या होता है याद है किसी को, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो देखो b की जगह माइनस 2u सब्स्टिट्यूट कर ही सकते, प्लस 1 बाई यू, एफ का वैल्यू कितना, माइनस 1 बाई 10। सॉल्व करो, तुम एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करते ही मिलेगा 2u स्क्वायर माइनस यू प्लस 2u इक्वल टू माइनस 1 बाई 10, है ना। ये वैल्यू बोलो, u बाई 2u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई 10। यहाँ से u का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 5 सेंटीमीटर। वेरीफाई करो सॉल्यूशन को। देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में इमेज वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज के लिए केस है, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस 5 सेंटीमीटर। केस 2 हम किसके लिए अब सॉल्व करेंगे, रियल के लिए। सॉल्व करते हैं। बोलो क्या डिफरेंस होगा, मैग्निफिकेशन तो फिर से 2 ही है, सॉरी। केस 2 में फिर से मैग्निफिकेशन 2 ही है, क्योंकि अब ये केस रियल के लिए तो मैग्निफिकेशन आप निगेटिव ले रहे हैं। फार्मूला क्या होगा, माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू माइनस 2। मैग्निफिकेशन का फार्मूला, वी और यू का रिलेशन क्या मिलेगा, वी इक्वल टू 2u। यूज मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो v की जगह 1 बाई 2u सब्स्टिट्यूट करें, 1 बाई यू, और f का वैल्यू कितना है, माइनस 1 बाई 10। सॉल्व करो, 2u स्क्वायर u प्लस 2u 3u इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 10। ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, u का वैल्यू कितना मिला, माइनस 15 सेंटीमीटर। ये दो सॉल्यूशन होगा इसका। अगर वर्चुअल इमेज ऑप्टेन करना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर का, वर्चुअल इमेज चाहिए, इसका मैग्निफिकेशन 2 हो, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, माइनस 5 सेंटीमीटर पे, और अगर रियल चाहिए तो माइनस 15 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, पर हाँ पैटर्न चेंज है, ये सबसे अलग क्वेश्चन जरूर है। देखो इजीली नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे सभी कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड ट्वाइस इट्स हाइट। ये ना u है ना v है ना f है, 30 सेंटीमीटर। एक मिरर इमेज को फॉर्म करता जो ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और वो मैग्नीफाइड है, मैग्निफिकेशन ट्वाइस है। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, ये मिरर कौन सा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर मस्ट लास्ट क्वेश्चन, द मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ऑलवेज अ कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। 3 मिरर, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बड़ा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज कौन फॉर्म करता, कॉनकेव। तो अंडरस्टूड सा बात, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कॉनकेव मिरर से। इतना समझना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट है, तभी तुम समझ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि इमेज इज मैग्नीफाइड, द हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्वाइस मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव। ये मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव। अब ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव क्यों, क्योंकि इमेज बड़ा दिया गया क्वेश्चन में। ऐसा लिखा है द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज है तो दो केस है, ये इमेज रियल भी हो सकता है या वर्चुअल भी। तो केस फर्स्ट में हम वर्चुअल के लिए ही सॉल्व करते, माना ये फोकस, ये सेंटर कर्वेचर है, ये पोल। ध्यान से देखो, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होता। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस u होगा और ये डिस्टेंस v होगा। लेकिन डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा पोल से होता, तो ये डिस्टेंस और ये इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा। और लिखा है क्वेश्चन में द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, माना ये रेफरेंस इंसिडेंट रहे, डायरेक्शन ऑफ
इंसिडेंट रे। तो खुद ब खुद देखो, हम पोल से अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये माइनस यू होगा और ये प्लस वी। इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, हम लिखेंगे माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 30। ये बात अगर समझ में आया तो क्वेश्चन बन जाएगा, ये बात समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। माइनस यू प्लस वी क्यों लिए? क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट मेजर कर रही है, वर्चुअल में भी पॉजिटिव होगा, है ना। माइनस यू प्लस वी का वैल्यू कितना है 30 और मैग्निफिकेशन क्या है ट्वाइस, क्योंकि ये केस वर्चुअल के लिए है तो वर्चुअल के मैग्निफिकेशन क्या होता पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन +2 है तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम v को -2u लिख ही सकते हैं। इक्वेशन 1 सॉल्व करो। इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट -u -2u इज इक्वल टू 30, तो u का वैल्यू कितना मिलेगा -3u इक्वल टू 30, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और u अगर 10 सेंटीमीटर मिला है तो हम v भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं। v इक्वल टू -2u मीन्स v विल बी 20 सेंटीमीटर, है या नहीं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब यूज करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाय मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v मीन्स 1/20, u मीन्स 1/10 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो 20, तो 2 1 -2 इज इक्वल टू 1/f, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना मिला -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो सिंस r इज इक्वल टू 2f होता तो 2 × -20 वैल्यू कितना मिलेगा -40 सेंटीमीटर। यही आंसर भी है। तो पहला क्वेश्चन था वेयर मस्ट द मिरर बी सिचुएटेड, मिरर को कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट से अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्नीफाइड है। सेकंड केस में पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कैलकुलेशन कर चुके, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर होगा और मिरर कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, ऑफकोर्स ये मिरर कॉन्केव है क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रहा। ये सभी क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अगले क्लास में लेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।